नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगला न्यूज़ ये है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार का भी श्रृंखला चल रहा है। ये मार्च महीने का वन प्लैनेट सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न परीक्षा में पूछने की 90 से 95% संभावना है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन प्लैनेट सम्मेलन अभी फ्रांस के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। फ्रांस ने इसका आयोजन किया है। देखिए, मैंने लिखा है यह आयोजन किसने किया, तो वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है फ्रांस ने किया है। ये क्या है वन प्लैनेट सम्मेलन? वन प्लैनेट सम्मेलन का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के द्वारा मिल करके पृथ्वी पर जैव विविधता को बचाने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चौथा संस्करण है जो 11 जनवरी 2021 को ये सम्मेलन मनाया गया है। यह इस सम्मेलन का संस्करण कहूँगा है, चौथा संस्करण है। पहला संस्करण देखिए 2017 में हुआ था, कहाँ? पेरिस में। दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था 2018 में। तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? नैरोबी केन्या में है, 2019 में हुआ था तीसरा संस्करण। तो पहला संस्करण पेरिस, कभी कल प्रश्न ऐसे ही बना देगा, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। इधर लिख देगा पेरिस, न्यूयॉर्क, नैरोबी और फ्रांस, और दे देगा सुमेलित करने के लिए। इधर संस्करण का क्रमांक दे देगा, इधर संस्करण का शहर दे देगा, और दोनों को कहेगा कि सुमेलित करिए। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया कि आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए सहजता बनी रहेगी। तो पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना। अब हम देखेंगे जैव विविधता से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। यह इसका चौथा संस्करण था, ये तो आप हो गया। अब इस सम्मेलन का उद्घाटन 3 लोगों ने संयुक्त रूप से किया। किन तीन लोगों ने संयुक्त रूप से किया? तो देखिए, पहले चूंकि फ्रांस ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति रहे इमैनुअल मैक्रों, ये थे। 3 में एक पर्सन ये थे। दूसरे थे एंटोनियो गुटेरस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं मौजूदा हालत में, और विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, वो तीसरे पर्सन है। अर्थात इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा, डेविड मालपास, एंटोनियो गुतेरस और इमैनुअल मैक्रों, इन तीनों के द्वारा क्या किया गया? वन प्लैनेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया संयुक्त रूप से। ठीक है। अब इसमें फ्रांस ने तो आयोजन किया, वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किसने किया? फ्रांस ने किया। सहयोग किसने किया? यही 2 संस्थाएं सहयोग की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया और वर्ल्ड बैंक ने किया। ये ध्यान देंगे, यूएनडीपी नहीं। ऐसे प्रश्नों में विश्व बैंक की जगह उठा करके यूएनडीपी दे देगा, क्योंकि यूएनडीपी का ताल्लुकात पर्यावरण से बड़ा अच्छा रहता है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पे खूब काम करता है यूएनडीपी। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ यूएनडीपी नहीं, वर्ल्ड बैंक होगा। इसमें भागीदारी, इस सम्मेलन में भागीदारी कैसी रही? भागीदारी जैसे कोविड-19 जब से आया तब से हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में हर एक लोग उपस्थित हो रहे थे, किंतु इसमें कुछ भागीदारियां वैयक्तिक थी और अधिकांशतः भागीदारियां जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर इस वर्ष इसका थीम क्या था इस सम्मेलन का? चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन का ये चौथा वन प्लैनेट है। संस्करण कौन सा था? चौथा संस्करण था। तो इस वर्ष इसका थीम क्या था? थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। प्रकृति के लिए साथ आकर काम करने की वकालत किया गया इस थीम में। ये मैसेज दिया गया कि प्रकृति के लिए हम जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक प्रकृति को हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे। विशेष ध्यान इस सम्मेलन में क्या दिया गया? इस सम्मेलन में विशेष ध्यान ये दिया गया था कि जो कोविड-19 महामारी की वजह से उसने हमारे दैनिक जीवन को तो प्रभावित किया ही किया था, साथ ही साथ यह बता दिया था कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति
प्रकृति का अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अर्थात प्रकृति की महत्ता को उजागर कर दिया था कि प्रकृति यदि सही है तो अर्थव्यवस्था भी सही रहेगा। अर्थात हम साथ, इसीलिए सतत विकास का कॉन्सेप्ट इस समय सतत विकास का कॉन्सेप्ट जो है अक्सर आप सुनते होंगे। तो सतत विकास भी यही कहता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाइए, लेकिन साथ ही प्रकृति के साथ भी बुरा बर्ताव मत करिए, प्रकृति की संरक्षण का भी कोशिश कीजिए, अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रकृति को भी साथ लेकर के चलिए। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर्यावरण के साथ अर्थव्यवस्था का विकास। इसी में गांधी जी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ मौजूद है, सारी संसाधन मौजूद हैं, किंतु किसी एक व्यक्ति के लालच को हमारा संसाधन पूरा नहीं कर पाएगा। तो लालच इतनी बड़ी बुरी चीज़ है, और लालच के चलते ही लोग क्या करते हैं, पर्यावरण का दोहन करते हैं, और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर संसाधनों के दोहन की वकालत करता है सतत विकास। ये ध्यान दीजिएगा, सतत विकास का कॉन्सेप्ट ब्रुकलैंड कमीशन के द्वारा दिया गया था पहली बार, 1987 में ब्रुकलैंड कमीशन आया था। और देखेंगे इसमें विशेष ध्यान दूसरा क्या दिया गया था कि सम्मेलन में स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से क्लाइमेट चेंज से जैव विविधता की अवनति का मतलब उन्नति और अवनति अर्थात गिरावट, जैव विविधता कम हो रही है कि अर्थात जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता नकारात्मक रूप में प्रभावित हो रहा है। ये विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। तो ये रहा साथियों वन प्लैनेट सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में मुझे जहाँ तक लग रहा है पक्का प्रश्न पूछेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।